हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसेंट ट्रिक्स। घर बैठे पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाके आप लोगों को लिखना है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा लिख के सर्च करने के बाद सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है पासपोर्ट सेवा बोल के, इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस खोल के आएगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा ऑप्शंस है। सबसे पहला वाला न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, सेकंड वाला एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन। अगर आप लोग न्यू यूज़र है तो पहला वाला ऑप्शन पे जाना होगा, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन बोल के उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है पासपोर्ट ऑफिस। आप लोगों का जो पासपोर्ट ऑफिस है यानी कि जो कैपिटल है स्टेट का वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद गिवन नेम, आपका जो नाम है वो पहला वाला नाम, उसके बाद सार नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद लॉगिन आईडी सेम रखना चाहते हो तो येस और नो। उसके बाद लॉगिन आईडी डालना पड़ेगा। आप खुद की तरफ से एक लॉगिन आईडी दे सकते हैं। उसके बाद खुद की तरफ से एक पासवर्ड भी दे सकते हैं। फिर पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा कंफर्म पासवर्ड पे। फिर एक हिंट क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं जो फेवरेट क्रिकेटर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ और उसका जो आंसर है वो मैं खुद की तरफ से एक आंसर देता हूँ। उसके बाद जो कैप्सा है सेम टू सेम बिठा के आप लोगों को जो नीचे जो ऑप्शन है रजिस्टर बोल के यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ तक आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। तो आपका मोबाइल पे आपका जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है वो चला गया है। तो इसको लेकर आप लोग जो नीचे वाला जो ऑप्शन है एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, यहाँ पे जाके आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप लोग इस वेबसाइट पे लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं मेरा जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है वो डाल देता हूँ और डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस खोल के आएगा आप लोगों के सामने। यहाँ पे आप लोगों को जाना है दूसरा वाला जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, ये वाला ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन है। क्लिक है टू डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉर्म, ये ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए। और ये वाला नंबर 1 पे जो है क्लिक है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई करने का जो मेन पेज है वो खुल के आएगा कुछ इस तरह का। सबसे पहले अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल या तत्काल, नॉर्मल ही करेंगे हम लोग। उसके बाद बुकलेट टाइप, ये 36 पेज का भी होता है एंड 60 पेज का भी होता है। तो हम लोग 36 पेज का जो है उसके लिए अप्लाई करेंगे। 36 पेज सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस खोल के आएगा। यहाँ पे देखिए गिवन नेम, आपका जो नाम है वो नाम का पहला वाला जो सेक्शन है फर्स्ट नेम वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सॉरी, फर्स्ट नेम सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है सार नेम, यहाँ पे जो आपका सार नेम है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद जेंडर देना है मेल। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स? नो। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम? नो, आई हैव नॉट चेंज्ड। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली यहाँ पे जो कैलेंडर दिया हुआ है उससे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद क्या आपका जन्म आउट ऑफ इंडिया हुआ है? इफ़ येस देन येस, इफ़ नो देन नो। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपका विलेज टाउन या सिटी का नाम यहाँ पे लिस्ट से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं असम सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड सिंगल, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, हम लोग बाय बर्थ इंडियन है। उसके बाद पान कार्ड नंबर इफ़ अवेलेबल, ये कंपलसरी नहीं है। पान कार्ड आपका पास है तो दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो है ऑप्शन ये कंपलसरी नहीं है। मेरा पास है पान कार्ड तो मैं दे देता हूँ। उसके बाद वोटर आईडी, ये भी इफ़ एप्लीकेबल, इफ़ अवेलेबल, अगर है तो दीजिए, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पास है तो मैं इसलिए दे देता हूँ। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट टाइप, क्या आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो इसलिए मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपका कोई पेरेंट और स्पाउस गवर्नमेंट जॉब करता है तो येस, और नहीं करता है तो नो। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? यहाँ से आपका जो खुद का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कीजिए। मैं जिस बंदा का अप्लाई कर रहा हूँ उसका है
क्लास बिटवीन 8 टू 9th स्टैंडर्ड, तो मैं बिटवीन 8 एंड 9th स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नॉन ECR वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करने वालों का लगता है। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो नहीं चाहिए, नो मार दीजिए। उसके बाद आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है वहाँ पे डाल दीजिए। कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं डाल भी सकते हैं। आधार नंबर डालने के बाद नीचे कुछ लिखा हुआ है आधार के बारे में, यहाँ पे आई एग्री को यस करना है आप लोगों को। यस करके सेव माय डिटेल्स कर देना है। सेव माय डिटेल्स करने के बाद कुछ इस तरह का नया इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। पहला वाला जो ऑप्शन है और जो पेज है वो सक्सेस हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नीचे दिए गए ऑप्शन है नेक्स्ट, ये नेक्स्ट आपको नेक्स्ट प्रोसीड करना है। नेक्स्ट प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरह का एक नया पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपका जो फैमिली डिटेल्स है, फैमिली डिटेल्स भरना पड़ेगा। पहला वाला जो ऑप्शन है फादर्स लीगल गार्जियन गिवन नेम, आपका गार्जियन यानी फादर का जो पहला वाला नाम यहाँ पे, उसके बाद सार नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मदर्स गिवन नेम यानी कि फर्स्ट नेम, आपका माँ का पहला नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे दिया गया जो ऑप्शन है सार नेम, आपका मदर का जो सरनेम है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है लीगल गार्जियंस नेम, वो कंपलसरी नहीं है, वो नहीं चाहिए। उसके बाद है स्पाउस गिवन नेम, आपका जो वाइफ है यानी कि आप शादीशुदा है तो आपका जो वाइफ है, वाइफ का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहला फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका वाइफ का सरनेम लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए सेव माय डिटेल्स, वहाँ पे जाना है। उसके बाद कुछ इस तरह का नया एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। आप लोगों का को जो हाउस नंबर है, घर का नंबर है वो लिखना है। आपका विलेज का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन पे आपका विलेज या टाउन या सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद स्टेट लिखना है, आपका जो स्टेट है वो लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद आपका जो पुलिस स्टेशन है, आपका पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उस लिस्ट से आपका जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आप लोगों का जो पिन कोड है वो पिन कोड डालना है। और आपका जो उसके बाद मोबाइल नंबर है, आप खुद का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, क्योंकि उस मोबाइल पे एक OTP जाएगा। इसके लिए आप लोगों का जो खुद का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑप्शन है टेलीफोन नंबर, ये कंपलसरी नहीं है, नहीं चाहिए। उसके बाद जो ईमेल आईडी है वो कंपलसरी है, तो आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मस्ट भी देना पड़ेगा। आपका ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है वो देखिए, इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, आपका खुद का परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। इफ़ येस देन येस, इफ़ नो देन नो। मेरा नहीं है परमानेंट एड्रेस, ये भी है तो मैंने नो कर दिया। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। सेव माई डिटेल्स, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन सेव सक्सेसफुली। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस वो सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे ओके कीजिए। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आपको एक व्यक्ति का, एक पर्सन का नंबर देना है जो इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। तो बेहतर है कि आपका घर वालों का कोई दूसरा नंबर, नेम एंड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने मेरा घर वालों का कोई दूसरा नंबर, नेम एंड नंबर यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद वाला पेज पे आपको पूछा गया क्या हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी कार्ड, आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है? मेरा पास नहीं है तो मैं नो किया। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो नहीं है तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल दिया। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, नहीं मैं अभी तक पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया, पहले बार तो नो करता हूँ। उसके बाद सेव माई डिटेल्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा ऑप्शंस है, बहुत सारा ऑप्शंस है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जो भी सारा ऑप्शंस है सारे के सारे ऑप्शंस को सिर्फ आपको नो करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शंस ऐसे है कि ए वाला ऑप्शन को अगर आप यस कर देते हो
तो आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा ऐसे ऑप्शंस है कि हैव यू एवर रिजेक्टेड योर पासपोर्ट, क्या आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो अप्लाई किया था और रिजेक्ट हो गया, ऐसा कुछ तरह का बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर यहाँ पे आप लोग यस कर देते हो तो आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जितना सारा ऑप्शंस है, सारे के सारे ऑप्शंस को आप लोगों को नो 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 करना है, सिर्फ और सिर्फ नो मारना है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस को नो मारने के बाद सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह का नया इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, नेक्स्ट मारना है। नेक्स्ट मारने के बाद कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस आएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल्स। आप लोगों का जो पासपोर्ट होंगे वो पासपोर्ट किस तरह दिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि सब के सब जो डिटेल्स है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया है। सिर्फ सेम टू सेम आप लोगों का जो पासपोर्ट है वहाँ पे ये प्रिंट होने वाला है। तो ये वाला जो पेज है, ये वाला जो सेक्शन है वो गौर से देखिए। अगर सब ठीक ठाक है, अगर सब ठीक ठाक है तो ही नेक्स्ट कीजिए, और नहीं है तो प्रीवियस में जाके एडिटिंग करके फिर यहाँ आ सकते हैं। तो मैंने सब चेक कर लिया है, तो नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट किया मैंने। उसके बाद ये वाला एक पेज खुल के आया है, सेल्फ डिक्लेरेशन बोल के। यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करोगे, तो उस रिगार्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं प्रूफ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है, और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए भी मैंने आधार कार्ड ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो प्लेस है वो प्लेस लिखना है। डेट एग्जैक्टली पहले से ही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री को क्लिक करना है। उसके बाद सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा जो डिटेल्स है, आप खुद जो डिटेल्स भरा हुआ है सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। पहले से एक एक करके आप लोग सभी डिटेल्स को रीचेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई गलती से कोई गलती हो गया तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अगर सब ठीक ठाक है तो ही आप लोग जो फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो मैं एक एक सारा का सारा मैं चेक कर लिया। तो सभी के सभी जो डिटेल्स मैंने भरा सभी के सभी सब ठीक ठाक है। तो मेरा जो ये फॉर्म है वो मैं हाली सेव एज PDF पे सेव कर लेता हूँ। अभी प्रिंट आउट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेव एज PDF करके मैंने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेव कर लिया है। उसके बाद जो ऑप्शन है ये यहाँ पे मैं क्लोज कर दिया। उसके बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दिया हूँ। योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ तक आपका जो पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन या अप्लाई था वो सबमिटेड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट लेना है, आपको पेमेंट करना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शंस है, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाऊँगा। ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, येस आई हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, तो नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपका स्टेट का सारा जो पासपोर्ट का जो ऑफिस है उसका लिस्ट आ गया है। यहाँ पे आपका खुद का जो डिस्ट्रिक्ट है पासपोर्ट ऑफिस का वो सिलेक्ट करना है। तो मेरा जो है नौगांव, तो मैंने नौगांव सिलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है जो देखिए कैप्चा है, सेम टू सेम कैप्चा यहाँ पे डालना पड़ेगा। सेम टू सेम कैप्चा डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हूँ, तो इसलिए मेरे को देना है 1500 रुपीज़, 1500 रुपया मेरे को पे करना है। और उसके बाद तो नीचे देखिए अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर 22, तो 22 तारीख को अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल है पासपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई करने के लिए। तो मैं 22 तारीख का ही ले लेता हूँ। तो मैंने सिलेक्ट किया है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया है 22 तारीख के लिए। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शंस है आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट करने के लिए। तो मैं जाऊँगा UPI की तरफ। UPI क्योंकि चार्ज ज़ीरो चार्ज है। यहाँ पे देखिए 1500 रुपया पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं QR कोड के थ्रू जाऊँगा
काफ़ी सारा ऑप्शंस है, बीपीए है, उसके बाद क्यूआर कोड है, तो मैं क्यूआर कोड के थ्रू जाऊंगा। कंफर्म कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया है, तो आप किसी भी यूपीआई या किसी भी एप्लीकेशन के तरफ से फ़ोनपे है, जीपे है, यानी पेटीएम है, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू ये बारकोड क्यूआर कोड स्कैन करके आपका जो 1500 रुपया जो पेमेंट करना है पासपोर्ट के लिए वो पे कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द मैं ये 1500 रुपया पे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा जो पेमेंट था 1500 रुपया, वो 1500 रुपया मैंने पेमेंट कर दिया है और मेरा जो पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, यानी कि मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेस हो गया है। और यहाँ पे देखिए मेरा जो अपॉइंटमेंट है, योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक सक्सेसफुली, मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो चुका है 22 तारीख को। तो आप लोगों का जो जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आप लोगों का जो पासपोर्ट ऑफिस है, जो ऑफिस आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, उस ऑफिस पर जाके आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाना है। और उन लोग ने पासपोर्ट वाले ऑफिसर जो है वो लोग ने आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके आपका सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में भेज देंगे। वहाँ पे बॉर्डर ब्रांच में फिर आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेंगे उन लोग थाने में, बॉर्डर ब्रांच पे वो लोग वेरीफाई करके फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे। उसके बाद कुछ दिनों के अंदर अंदर आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे बाय थ्रू पोस्ट ऑफिस। फाइनल सबमिट मारने के बाद कुछ इस तरह का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट निकल के आएगा। वो रिसिप्ट आपको तो लेना ही है, साथ में आपका जो बाकी सारा काफ़ी डॉक्यूमेंट्स है सबके सब लेके आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट में जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे जाना है। तो यही था आज का वीडियो। बाय बाय।